हेलो बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिगेंड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्लेक्स डेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में डिस्कस किया था। अब ये लेक्चर भी लिगेंड्स के बारे में ही जाएगा, बट अनदर टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, या मैं ऐसे बोलूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो हेडिंग डालिएगा ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of donating and accepting tendency. Ligands की classification on the basis of their donating and accepting property. तो लिगेंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सर क्या क्या? एक तो क्लासिकल लिगेंड होता है, दूसरा नॉन क्लासिकल लिगेंड। ए पार्ट होगा क्लासिकल लिगेंड एंड दूसरा होगा नॉन क्लासिकल। अब बेटा क्लासिकल क्या होता है? जैसे आप सुनते हो क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब हो गया पुराना। जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, वैसे ही क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड वो लिगेंड होता है जो सिर्फ डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, सिर्फ डोनेट करेगा, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसको हम क्लासिकल लिगेंड कहेंगे। इसी तरह नॉन क्लासिकल लिगेंड को क्या कहेंगे? नॉन क्लासिकल लिगेंड वो लिगेंड होता है जो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी करता है। मतलब वो लिगेंड जो डोनेट लोन पेयर को करता है और एक्सेप्ट भी इलेक्ट्रॉन को करता है, उसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो क्लासिकल लिगेंड की डेफिनेशन लिखेंगे। क्लासिकल लिगेंड, ठीक है बेटा। क्लासिकल लिगेंड, लिगेंड which can only donate its lone pair, जो अपना सिर्फ अपना लोन पेयर को डोनेट कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिकल लिगेंड। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती है। फिलहाल मैं एग्जांपल लिखूंगा H नेगेटिव, X नेगेटिव, OH नेगेटिव एट्सेट्रा। ये सारे क्या आते हैं? क्लासिकल लिगेंड। अब जो लिगेंड्स नॉन क्लासिकल होंगे उनके बगैर, मतलब जो लिगेंड नॉन क्लासिकल होगा, नॉन क्लासिकल लिगेंड के बगैर जो भी लिगेंड है वो क्लासिकल लिगेंड है। अब नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं? तो प्लीज़ रिमेंबर इट, मैंने आपको अभी बोला। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है? लिगेंड्स, ligand which can donate its lone pair किसमें? into the vacant orbital of, किसके वैकेंट ऑर्बिटल में? वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन और एटम, मेटल कैटायन और एटम, but simultaneously it can accept इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? it can accept electron from
कहाँ से, या तो मेटल कैटायन होगा या एटम होगा, मेटल कैटायन और एटम इनटू इट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनटू इट्स, किस में, इनटू इट्स वैकेंट ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनटू इट्स वैकेंट ABMO, ठीक है ना, और या तो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल थ्रू, किससे, थ्रू बैक बॉन्डिंग। असल में यहाँ पे मैं इसको बैक बॉन्डिंग नहीं बोलूँगा, थ्रू बैक बॉन्डिंग अब लिखा जाता है। दिस टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज, ताकि आपको समझ में आया इसीलिए मैंने वर्ड बैक बॉन्डिंग यूज़ किया। दिस टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो होप आपको समझ में आई होगी व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में एक लिगेंड होता है, वो लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करेगा और वही लिगेंड जिसको वो डोनेट करता है, फॉर एग्जांपल मेटल को डोनेट किया और उसी मेटल से इलेक्ट्रॉन वापस लेता है और वो लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन रखता है या तो अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या डी ऑर्बिटल में। समझ में आई बात, इसी को क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब हम पढ़ेंगे नॉन क्लासिकल लिगेंड के बारे में, बस खास ख्याल रखना है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नॉन क्लासिकल लिगेंड को हम अनदर नेम से ये जाना जाता है, डेट इज पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं इसको। नॉन क्लासिकल लिगेंड का दूसरा नाम क्या है, शाबाश मेरे बेटे, पाई एसिड लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड का दूसरा नाम इज पाई एसिड लिगेंड। अब नॉन क्लासिकल लिगेंड के दो टाइप्स आएंगे, या पाई एसिड लिगेंड के दो टाइप्स आते हैं, ये टाइप 1, ये टाइप 2। बस बी फोकस्ड, इंपॉर्टेंट लेक्चर जा रहा है। मैंने बोला नॉन क्लासिकल लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड के दो टाइप्स आएंगे। पहला क्या आएगा, ML, ऐसे बनाएंगे M और L, M का मतलब मेटल, L का मतलब लिगेंड। लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को वाया सिग्मा बॉन्ड और मेटल से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड एक्सेप्ट करेगा वाया पाई बॉन्ड। फर्स्ट टाइप में क्या है, लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को वाया सिग्मा बॉन्ड और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा लिगेंड को वाया पाई बॉन्ड। दैट इज द सिग्मा डोनर, सिग्मा से डोनेट कर रहा है तो सिग्मा डोनर पाई से एक्सेप्ट करता है, तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर इसको कहते हैं। सिग्मा डोनर कामा पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स खास कर दिमाग में रखना है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर में CO की एग्जांपल आएगी, NO की एग्जांपल आएगी, NO पॉजिटिव की एग्जांपल आएगी, CN नेगेटिव की एग्जांपल आएगी। इसी तरह PF3 की एग्जांपल आएगी, PH3 की भी एग्जांपल लिख सकते हैं, R3P की एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बेटा याद रखना, ये जो मैंने ये वाले एग्जांपल्स लिखे, ये वाले एग्जांपल्स में जो लिगेंड होता है, ये लिगेंड मेटल से जो
इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है वो ये रखता है ABMO, ये गरीब होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे मैंने बोला CO अगर मेटल से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में डालेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसी तरह NO अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो किस में डालेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसी तरह PF3 एक लिगेंड है, PH3 एक लिगेंड है, ये सिग्मा से डोनेट करेगा, बट जब ये एक्सेप्ट करेगा मेटल कैटायन या एटम से तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में रखता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होती है, d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, तो ये किस में रखेगा, d ऑर्बिटल। इसी तरह दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप लिगेंड का ये है, डैट इज पाई एसिड लिगेंड का दूसरा टाइप ये है, पाई से ही डोनेट करेगा और पाई से ही एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेटल है, ये लिगेंड है और मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, तो लिगेंड मेटल को दे रहा है, डोनेट कर रहा है पाई से ही, और मेटल से भी ले रहा है ये वापस इलेक्ट्रॉन्स, और किस, वाया पाई बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे इसको, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। आया समझ कि नहीं आया। अब बेटा जी इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखने हैं। इसके एग्जांपल C2H4 आएगा, C2H4 आएगा इसकी एग्जांपल C2H2 आएगी, C2H2, C2H4। इसका एग्जांपल C6H5 नेगेटिव आएगा, इसका एग्जांपल C6H6 भी आएगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल PHEN भी आएगी, एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स है पाई डोनर के और पाई एक्सेप्टर के। अब हम समझते हैं, सर आप क्या बोल रहे हो, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, बी फोकस, और समझाने के बाद मैं इसका एक SB स्टार पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस 1 सेकंड में, चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो मेरे बेटे, मैं इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेरे पास कोई मेटल M है, मान लो ये मेटल M है, ये मेटल के d ऑर्बिटल्स, चलो मैं इसके d ऑर्बिटल्स बनाता हूँ। ये मेटल का d ऑर्बिटल है, ये मेटल का कोई d ऑर्बिटल है, मेटल एक ही है, इसका d ऑर्बिटल है। अब इसी तरह मैंने लिगेंड की एग्जांपल लेते हैं, चलो CO की एग्जांपल लेते हैं। CO एक लिगेंड है, ये C और O है, आपको पता है ये C और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे इसके अंदर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मैंने ये कोऑर्डिनेट दिस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। अब जो ये CO है, अब ये CO, ये C अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, मेटल को, वाया कहाँ से, वाया सिग्मा बॉन्ड। ये मेटल का क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है और ये डोनेट किया इसने, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर कार्बन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया किसको, मेटल को। समझो फिर से, मैंने बनाया ये मेटल, फिर से समझो, मैंने ये बनाया मेटल, ये मेटल के ऑर्बिटल्स, ये मेटल के d ऑर्बिटल्स, अब ये मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है मेरे बेटे। अब मैंने लिगेंड लिया, लिगेंड एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल CO लिया। अब CO में C और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसमें भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब ये कार्बन है, इस कार्बन के पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वाया किस बॉन्ड से बनाया, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको बोलेंगे सिग्मा डोनर। अब अच्छे से देखना, मैं कुछ बना रहा हूँ, अच्छे से देखना। अब मैं इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो 4 ही बॉन्ड थे, ख़त्म हो गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचा, बट कार्बन और ऑक्सीजन के पास
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो है ना, तो मान लो दीज आर द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट समझना मेरे बेटे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मैंने बनाए यहाँ पे, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल CO के हैं, ना कि कार्बन के अलग ऑक्सीजन के। ये समझना, कार्बन का अलग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाया, ऑक्सीजन का अलग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाया, मैंने CO का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। और आपको पता ही है इस D में क्या है, इस D में इलेक्ट्रॉन्स है। जब इस D में इलेक्ट्रॉन्स है तो ये D अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किसमें, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अपने D के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ऑलरेडी इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, अब दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्ड। समझ में आया? और इसी को मैंने बोला सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। फिर से समझो, जिसको समझना होगा फिर से समझे। लास्ट में अभी मैं SB स्टार पॉइंट बताऊंगा, 2 सेकंड में सारा कुछ निपट जाएगा। देखो मेरे बेटे, मैंने बोला मेरे पास कोई मेटल है, देखना ये कोई मेटल है। अब इस मेटल के पास D ऑर्बिटल्स है, दीज आर द D ऑर्बिटल्स ऑफ वैकेंट मेटल। ये D ऑर्बिटल्स मेटल के हैं, और इस मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इस मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब मेरे बेटे, मैंने कोई लिगेंड लिया, दैट इज CO, मैंने लिगेंड लिया। अब CO के बीच में ये बॉन्डिंग है और C के पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में वाया सिग्मा बॉन्ड। सर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये नॉन क्लास, ये जो लिगेंड है ये एक नॉन क्लासिकल है, अगर ये देगा ये वापस लेगा भी, लेने देने का हिसाब है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो D ऑर्बिटल है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स है, और कार्बन और ऑक्सीजन जो लिगेंड है, ये जो CO लिगेंड है, इस लिगेंड में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये याद रखना है, ये कार्बन का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, ये CO का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। इसी टाइप का बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझ में आया? अब दूसरी एग्जांपल मैं लूंगा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की, अच्छे से देखना। फॉर एग्जांपल वही मेरे पास मेटल है, वही कहा था। अब इस मेटल के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी वैकेंट नहीं, ये D ऑर्बिटल्स है, ये D ऑर्बिटल। ओके मेरे बेटे, सर ये तो D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, ये D ऑर्बिटल। अब मैंने एक लिगेंड लिया, मान लो C2H4 लेते हैं। C, ये C, ये H, ये H, ये भी H और ये भी H। अच्छे से देखे। अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इनके बीच में यकीनन पाई बॉन्ड होगा। ये मैंने पाई बॉन्ड दिखाया है ऐसे, दिस इज द पाई बॉन्ड। अब देखना, अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई में है, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो बेटा, अब ये पाई से डोनेट करेगा, अब ये पाई से डोनेट करेगा। जब ये पाई से डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, अगर ये पाई से डोनेट करता है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इससे इसने डोनेट किया, तो ये बोलेंगे पाई डोनर, पाई डोनर। अब इसके पास भी क्या है, इसके पास भी ऑर्बिटल्स है। ये इसके 2 ऑर्बिटल्स बनाए मैंने, ये इसके ऑर्बिटल्स बनाए। अब ये ऑर्बिटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में जाएंगे, तो इसको बोलेंगे पाई एक्सेप्टर। इसी चीज को बोला पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। अगर समझ में नहीं आया होगा, 1-2 बार ये वीडियो को रिवाइज कीजिए। फिर भी आपको एट द एंड मैं एक पॉइंट बताऊंगा जिससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो वो क्वेश्चन ये, वो पॉइंट ये है। अब आप SB स्टार पॉइंट लगाइए। SB स्टार पॉइंट क्या है, देखिए जो मैंने ऊपर बनाया मेटल और कार्बन
फिर ऑक्सीजन, वही मैं नीचे लिखूँगा, मेटल और कार्बन और इसके बीच में ऑक्सीजन है। क्या यही कंडीशन है, मेटल कार्बन ऑक्सीजन? अब आपको पता ही है मेटल डोनेट करता है किसको, कार्बन को। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, हाँ या ना? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है किसमें, इसके एंटी बॉन्डिंग में। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको कुछ दिख रहा है? सर क्या यहाँ पे इस पोर्शन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया? क्या जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दो बॉन्ड आ गए यहाँ पे। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में पढ़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या याद रखना है, इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। सर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है। इसी तरह अब इसके एंटी बॉन्डिंग में गए, अब इसके एंटी बॉन्डिंग में गए, अब इलेक्ट्रॉन्स जब इसके एंटी बॉन्डिंग में गए, एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है, एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो रिपल्शन आती है। मैंने क्या बोला, पहले मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए किसको, मेटल को। मेटल को जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया तो उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, सॉरी बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे मेटल वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब मेटल वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होना, एंटी बॉन्डिंग में होना तो मतलब रिपल्शन बढ़ गया है, रिपल्शन बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। बस यही जो 4 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके SB स्टार से हो जाएंगे। तो क्या याद रखोगे, मैं इसको 2 कलर में लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो गया या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। इसी तरह इसको दूसरे कलर से लिखेंगे, इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्शन इंक्रीज हो गई, रिपल्शन इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस ये हर जगह लगाना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया, मेटल कार्बन ऑक्सीजन, मेटल कार्बन ऑक्सीजन, यही से एनर्जी बॉन्डिंग है मेरे बेटे, जिसे क्वेश्चन एडवांस में, जेईई मेंस और नीट में हो जाएगा। बस ये पोर्शन है, मेटल कार्बन ऑक्सीजन, मेटल कार्बन ऑक्सीजन। मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स गए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स गए, रिपल्शन बढ़ गई, रिपल्शन बढ़ गई तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो अनदर पॉइंट आप ये लिखिएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ मेटल कैटायन, donating ability of metal cation or atom and accepting tendency of किसकी accepting tendency of ligand। तो मेरे बेटे याद क्या रखोगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, हाँ मेरे लल्ला बोलो जल्दी, सिनर्जिक बॉन्डिंग, हाँ मेरे बेटे बोलना, बोलना जल्दी, दिमाग में रिवाइज करना बेटे। सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ मेटल कैटायन एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। देखो
क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। ओ सर जी, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, ये क्वेश्चन है। बट इससे पहले आपको क्या याद रखना है, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स गए तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अब यही क्वेश्चन बोल रहा है बॉन्ड लेंथ CO का। और सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ मेटल कैटायन और एटम एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड। मेटल कैटायन और एटम कितना डोनेट करेगा और लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी पे सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिया। देखो एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं VCO होल 6, इस पे प्लस चार्ज, और VCO होल 6, इस पे कोई चार्ज नहीं, और इसी तरह VCO होल 6, इस पे चार्ज माइनस। देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे, मेरे पास लिगेंड जो है, ये लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, तो डैट मीन्स जो भी कोई चार्ज होगा वो चार्ज मेटल का होगा। तो यहाँ पे मेटल कौन है मेरे पास, V पॉजिटिव, यहाँ पे मेटल V0, यहाँ पे मेटल V नेगेटिव। अब मुझे बताओ सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ मेटल कैटायन। इन तीनों में से 1 2 3 सबसे ज़्यादा अच्छा डोनर कौन होगा, V पॉजिटिव होगा, V0 होगा या V नेगेटिव होगा। यस 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 मेरे बेटे, V नेगेटिव होगा सर। क्यों सर, V नेगेटिव के पास नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब चार्ज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ये इजीली डोनेट करेगा। जब ये इजीली डोनेट करेगा तो मेटल और कार्बन के पास, V और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो डैट मीन्स CO, जो मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ गया। सर मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ गया तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो CO में रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो CO की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर उससे कम होगी B की, फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जिसकी होगी वो A की होगी। मतलब सर इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, फिर से मैं बता रहा हूँ। CO क्या है, CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। जब एक न्यूट्रल लिगेंड है तो मेटल पे ही या तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या ज़ीरो आएगा। अब V नेगेटिव का मतलब सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, मैं लिखूँगा सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा। जब सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसी की होगी, आया ना। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, क्योंकि ये डोनेट ही नहीं करेगा, सबसे कम डोनेट करेगा। तो ऑर्डर ऑफ, क्योंकि मैंने ऊपर आपको ये समझाया, देखो ये यहाँ पर इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, इसके बीच में मेटल मान लो M, ये M है, ये C है, ये O है, इस पे नेगेटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा देगा। जब इसने सबसे ज़्यादा दिया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ गया, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगा और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा। समझ में आया। की पॉइंट रॉक्स एज वी स्टार पॉइंट रॉक्स एंड दुनिया शॉक्स। ठीक है ना, जिसको ये समझ में आएगा ना, कदर करो, इस कंटेंट की कदर करो, अकल के अंदो, एडवांस लेवल का कंटेंट है। ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, आपको ये सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा है। आप सोचो 2-2 लाख 3-3 लाख दे के ये कंटेंट मिलता है। ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, सबसे ज़्यादा इसकी आएगी, तो मैं लिखूँगा VCO होल 6
पॉजिटिव सबसे कम, फिर VCO होल 6 0, फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ CO की बॉन्ड लेंथ आएगी VCO होल 6 माइनस। आया समझ? अच्छा, ये तो बॉन्ड लेंथ का। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, लल्ला, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, सेम अबव क्वेश्चन, फाइंड द CO बॉन्ड ऑर्डर। CO बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो CO बॉन्ड ऑर्डर, अरे अपोजिट ऑफ बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा कम, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम, तो इसका अपोजिट आएगा। सर इसका बॉन्ड लेंथ कम था तो दैट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा। तो आंसर आएगा VCO होल 6 प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर, समझना, ठीक है ना। इसी तरह VCO होल 6 0 और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा VCO 6 नेगेटिव। अच्छा, इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऑर्डर ऑफ M और C, मेटल और C के बीच में बॉन्ड ऑर्डर, मेटल और C के बीच में बॉन्ड ऑर्डर। अब सर मेटल और C के बीच में बॉन्ड ऑर्डर, तो डैट मीन्स जिस मेटल, जो मेटल सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो फिर से पहला ऑर्डर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? देखा मेरे बेटे, एज वी स्टार पॉइंट रॉक्स एंड यू शॉक्स। तो क्वेश्चन क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ MC बॉन्ड ऑर्डर। तो MC मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर, और जहाँ पे ज़्यादा डोनेट होगा, ज़्यादा डोनेट इसमें हुआ था ना, यस सर, तो पहला ही आंसर आएगा सर, पहला ही आंसर आएगा, सेम एज द फर्स्ट। तो ऐसे लिखेंगे बॉन्ड, या ऐसे लिखेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, डबल बॉन्ड, यही कंसेप्ट याद रखना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको अब आंसर आया ही होगा, आंसर आप खुद लिखिएगा। ऑर्डर ऑफ, चलो मैं ही दिखाता हूँ, क्या बताऊँ, आप पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ ना। VCO होल 6 पॉजिटिव का सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा, फिर VCO होल 6 0 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? VCO होल 6 माइनस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोनेट होगा, सबसे ज़्यादा डोनेट होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा मेटल और कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा, तो बॉन्ड लेंथ कम आएगा। बॉन्ड लेंथ कम आएगी किसके बीच में? मेटल और कार्बन के बीच में। बट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है। अनदर क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following molecule or ion have higher CO bond length, higher CO bond length, higher CO bond length? A part FeCO whole 5, B part NiCO whole 4, कभी वो ऐसे भी देगा तो आप समझ लेना कि ये कॉम्प्लेक्स है। C पार्ट VCO whole 5 माइनस,
और डी पार्ट TiCO होल 6 माइनस 2। अब सर, अब देखिए क्वेश्चन को एक बार, होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डी आएगा। क्यों आएगा सर, आपने बोला है MCO, MCO, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा मतलब मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देगा ज़्यादा, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है ज़्यादा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। डी भी लिखूँगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में जाने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन क्या था, कंपेयर द हैविंग द हायर CO बॉन्ड लेंथ, जब जिसकी हायर बॉन्ड लेंथ होगी। अब हायर बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसमें ये ज़्यादा डोनेट होंगे। किस में ज़्यादा डोनेट होंगे, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो डी पार्ट है, क्योंकि CO सारे न्यूट्रल लिगेंड्स है। आया समझ कि नहीं आया, क्लियर है ना, समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा उसने, पूछने वाले क्या क्या पूछ नहीं लेते हैं, बट आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो की पॉइंट लगा के, बट रिमेंबर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन हैव लोअर, अब समझना, लोअर MC बॉन्ड लेंथ, MC बॉन्ड लेंथ। तो हो सर जी, MC बॉन्ड लेंथ। अब सर MC बॉन्ड लेंथ किस में कम होगी, सर जो मेटल और कार्बन के बीच में, और सर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड ऑर्डर उसी का आएगा। तो इसका भी आंसर डी आएगा, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम, देयरफॉर आंसर डी आएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, लर्न इट। तो बाकी आप क्वेश्चंस इसके ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बट आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में एक डालता हूँ तो आप ट्राई कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following molecule, which of the following molecule ion have lower CO bond length। अरे लोअर CO बॉन्ड लेंथ है सर, लोअर CO बॉन्ड लेंथ है। लोअर CO बॉन्ड लेंथ का मतलब जिसमें सबसे कम जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, जो मेटल सबसे इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा लिगेंड को। अरे सर जी, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो आप, अरे ये क्वेश्चंस ही है। आप बेटा एक बार पढ़ो तो ना, सही में पढ़ो, किसी के पास SB स्टार के बगैर इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो करो ना। आपकी हालत नानी ना नानी याद आएगी। NiCO होल 5। अब उस बच्चे को मज़ा आएगा जिसने ये कभी पढ़ा होगा, और जिसने बोला होगा ये बोरिंग है। TiCO होल 6 माइनस 2, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 आएगा। अब एक पॉइंट बताऊंगा, जे एडवांस का कभी आ सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है, नोट। जो CO होता है, CO की बॉन्ड लेंथ आइसोलेटेड कंडीशन में 1.28 होती है, बट जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ 1.150 आती है। 1.150 मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और वहाँ पे आइसोलेटेड में 1.128 होती है। ये याद रखना है, ये रेंज याद रखना है, रेंज रेंज रेंज। इन आइसोलेटेड कंडीशन, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, इन आइसोलेटेड कंडीशन, इन आइसोलेटेड कंडीशन CO बॉन्ड लेंथ इज कितनी, 1.128 एंगस्ट्रॉम, बट in complex compound,
but in complex compound it becomes, ये कितनी बनती है, it becomes 1.150 एंगस्ट्रॉम, कितना बनती है 1.150 एंगस्ट्रॉम ड्यू टू किसकी वजह से, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो याद क्या रखना है आपको, आइसोलेटेड कंडीशन में CO बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम, बट इन कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग कहाँ तक जाती है 1.150 एंगस्ट्रॉम से। मतलब ये रेंज याद रखनी है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, ऑल्दो कि ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा, इन FeCO होल 5, मैंने आपको बोला कभी वो ये बना के देगा या कभी नहीं बना के देगा, आपको अंडरस्टैंड करना है, ये कॉम्प्लेक्स है। FeCO होल 5, CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ इज A part 1.128 एंगस्ट्रॉम, B part 1.150 एंगस्ट्रॉम, C part 1.115 एंगस्ट्रॉम और D part 1.51200 एंगस्ट्रॉम। बताओ क्या आएगा। देखो सर, अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया होगा, कोई किसी की मजाल नहीं थी, ये इसका आंसर आएगा। अब ये याद रखना, बॉन्ड लेंथ जब भी, सर हम कैसे याद रखेंगे, बट ये याद रखना है, ये रेंज याद रखनी है, ये रेंज याद रखनी है। अब जो भी हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जो ये बॉन्ड लेंथ होती है ये एक टेक्निक से निकालते हैं, डेट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक कंसेप्ट आता है, डेट इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक कंसेप्ट आता है, डेट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इट इज़ बियॉन्ड योर स्कोप, बियॉन्ड योर सिलेबस, तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस रहिएगा। जो एडवांस लेवल में थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करता है, अगर मे बी उसने जेईई मेंस में या नीट में लैंग्वेज चेंज की तो लेने के देने पड़ेंगे, इसीलिए मैं हर एक कोना ये ना कवर करता हूँ। तो मैंने बोला जो भी बॉन्ड लेंथ होती है, उस बॉन्ड लेंथ को हम कहाँ से मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब मेरे बेटे, जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक कंसेप्ट आता है, डेट इज़ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और उसका ग्राफ आता है, और उन्हीं ग्राफ्स को मिला के, उन्हीं ग्राफ्स को स्टडी करके फिर हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो वो कभी बोलेगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, किसके बदले, बॉन्ड लेंथ के बदले। आपको डरना नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोला मैंने, जब भी क्वेश्चन में आएगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से हम बॉन्ड लेंथ निकालते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक कंसेप्ट होता है जिससे हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ। कभी वो क्वेश्चन बोलेगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, कंसेप्ट फॉर जेईई एडवांस किसके लिए है, जेईई एडवांस में कभी आता है तो क्या आएगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू CO, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, प्लीज रिमेंबर इट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, वेयर म्यू CO क्या है, इट इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद और एक खास कंपाउंड आएगा, उसको आपको याद ही करना है, और धीरे धीरे जब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ख़त्म होगी तब तक ये सारा कुछ आपके जहन में बसा होगा, ठीक है ना। ये हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यूँ है, ड्रा द, please remember it, draw the structure of this salt, draw the structure of this salt, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आया this salt,
बट फार्मूला आपको पता नहीं है, फार्मूला धीरे धीरे याद करोगे। के कॉम्प्लेक्स फिर PtCl3 ब्रैकेट स्टार्ट C2H4 ब्रैकेट क्लोज और कॉम्प्लेक्स भी। तो KPtCl3 C2H4 इसको कहते हैं क्या, जिस साल्ट। KPtCl3 C2H4 क्लोज। अब मेरे बेटे अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ध्यान से रखिएगा। मैंने लिखा पीटी, पीटी में ये Cl आया, ये Cl आया, ठीक है, ये Cl आया, और ये यहाँ से भी Cl आ गया। अब मेरे बेटे यहाँ पे C2H4 है, ये C, ये C, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, ये C और ये C। अब ये C और C है, अब C के पास 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है। इसके पास ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब आपको पता ही है ये पाई से क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब ये पाई से डोनेट करेगा इसको कहेंगे पाई डोनर, और यहाँ से मेटल भी देगा इलेक्ट्रॉन्स सी को, ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स दिए सी को। ये कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये स्ट्रक्चर किसका आया, KPtCl3 C2H4। इसको मैं माइनस के तो लिखा नहीं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये है, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ एक बार। ये मैंने पीटी बनाया, पीटी के साथ ये लिगेंड Cl हो गया। अब C2H4 था, C2H4 में पाई बॉन्ड है, आपको मैंने पढ़ाया पाई बॉन्ड अपना ये पाई बॉन्ड डोनेट करेगा, ठीक है ना, वाया पाई बॉन्ड। लोन पेयर डोनेट होगा किससे, वाया पाई बॉन्ड से, और यहाँ से भी मेटल से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कार्बन या C2H4, ठीक है ना। इसको कहेंगे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन याद रखनी है। इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, इट इज़ द येलो कलर। इसका कलर कौन है, येलो कलर। जिस साल्ट का कलर पूछेगा येलो कलर। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, ये वो पहला कंपाउंड था, ये वो पहला कंपाउंड था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट डिस्कवर्ड लिखेंगे, डिस्कवर्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। फिर ना कहना क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तीसरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आज से 3-4 लेक्चर के बाद आएगा, फिर भी याद रखना है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2। इसकी शेप क्या है, इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर है, बट परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो C2H4 होता है ये परपेंडिकुलर होता है। स्क्वायर प्लेनर नीट तक तो चलेगा, स्क्वायर प्लेनर, बट नॉट जे एडवांस में नहीं चलेगा। स्क्वायर प्लेनर बट नॉट परफेक्ट, स्क्वायर प्लेनर। किसकी वजह से, ड्यू टू परपेंडिकुलर, ये ऐसे लिखेंगे, बिकॉज C2H4 is perpendicular to the plane, अनदर क्वेश्चन आता है, अगर मैं इसको x मान लूँ, इस डिस्टेंस को x मान लूँ, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, x y z, और वो बोलेगा कंपेयर द डिस्टेंस x y z। तो बेटा याद रखना, इम्पोर्टेंट फॉर ओलंपियाड, क्योंकि नीट जे एडवांस के सिलेबस में नहीं है। तो याद रखना x इज इक्वल टू वाई, बट x और y से ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है z की होती है। इसमें यहाँ पे एक इफेक्ट आता है, डेट इज द ट्रांस इफेक्ट, ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट, एंड दिस ट्रांस इफेक्ट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, इवन दो कि ओलंपियाड में भी बियॉन्ड द ओलंपियाड, ठीक है ना। तो
कंटिन्यू करेंगे हम कल। थैंक यू, हैव अ नाइस।